कभी ऐसा सोचा है कि दफ्तर में साथ काम करने वाला एक काबिल एतमाद साथी जिसे हर रोज देखा जाता है वो दरअसल लाखों का फ्रॉड कर रहा हो। आज हम इन्हीं खामोश इशारों को समझने की कोशिश करेंगे जो अंदरूनी फ्रॉड की निशानदेही करते हैं। ये वो रवैये हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जो अपने पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपाए होते हैं। अच्छा, जब हम लफ्ज़ मुजरिम सुनते हैं तो जहन में कैसी तस्वीर आती है? शायद कोई निकाब पहने हुए चोर की। हकीकत यह है कि कॉर्पोरेट फ्रॉड करने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। ये हमारे दोस्त, पुराने साथी और बज़ाहिर बहुत वफादार मुलाजमीन हो सकते हैं। और देखें, यही इस पूरे मसले की जड़ है। भरोसा एक हथियार बन जाता है। जब कोई काबिल एतमाद शख्स शदीद ज़ाती या माली दबाव का शिकार हो और उसे लगे कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो वो अपने गलत काम को सही साबित करने के तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। तो आज हम 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले फ्रॉड की वजूहात देखेंगे, फिर उसकी माली और नफ्सियाती निशानियों पर बात करेंगे, काम की जगह पर अजीब रवैयों का जायजा लेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि इस मालूमात से खुद को कैसे महफूज रखा जा सकता है। तो चलें, सबसे पहले इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि आखिर कोई शख्स फ्रॉड करता ही क्यों है। इसके पीछे जो नफ्सियात है उसे समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर मॉडल मौजूद है। इसे कहते हैं फ्रॉड ट्रायंगल। ये नजरिया हमें बताता है कि फ्रॉड कोई हादसा नहीं होता, बल्कि 3 चीजों का एक साथ आना एक परफेक्ट तूफान जैसा माहौल बना देता है। शदीद दबाव, चोरी करने का मौका और अपने अमल को जायज करार देने की सलाहियत। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो एक ईमानदार शख्स भी गलत रास्ते पर चल पड़ता है। चलें इसे ज़रा और गहराई से देखते हैं। दबाव का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा कर्ज, जुए की आदत या कोई ऐसा ज़ाती मसला जिसे वो किसी को बता नहीं सकता। मौका तब मिलता है जब कंपनी के अंदरूनी कंट्रोल्स कमज़ोर हों। और जवाज़, ये वो कहानी है जो वो शख्स खुद को सुनाता है, जैसे कि मैं तो बस ये पैसे उधार ले रहा हूँ, वापस कर दूंगा, या कंपनी मुझे मेरी मेहनत का पूरा सिला नहीं देती, तो ये मेरा हक है। तो अब हम इन निशानियों की तरफ आते हैं जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह होती हैं। ये वो इशारे हैं जो किसी मुलाजिम की माली ज़िंदगी में अचानक और ऐसी तब्दीलियों से ज़ाहिर होते हैं जिनकी कोई वजाहत नहीं होती। ये निशानियां सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली हैं जब कोई मुलाजिम अचानक महंगी गाड़ियां खरीदना शुरू कर दे, बहुत पुरतैश छुट्टियों पर जाने लगे, या उसका रहन सहन उसकी तनख्वाह से बिल्कुल मेल ना खा रहा हो, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये वो तब्दीलियां हैं जिन्हें छुपाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसकी एक हकीकी मिसाल मौजूद है। एक शख्स जिसकी सालाना तनख्वाह सिर्फ $30,000 थी, उसने अचानक कई गाड़ियां, कश्तियां और एक दूसरा घर खरीद लिया। उसके पड़ोसी तो हैरान थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इस सब की कीमत कंपनी से चुराए गए $1 मिलियन से अदा की जा रही थी। ये जो शाहाना अखराजात हैं, ये तो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। इसके पीछे अक्सर शदीद माली परेशानी छुपी होती है। बहुत ज़्यादा कर्ज, इलाज मुआवजे के अखराजात या कोई बुरी आदत। ये वो दबाव है जो फ्रॉड ट्रायंगल का पहला और सबसे अहम सतून बनता है। अच्छा, अब बैरूनी माली निशानियों से हटकर अंदरूनी यानी नफ्सियाती असरात पर बात करते हैं जो फ्रॉड करने से किसी भी शख्स पर पड़ते हैं। देखें, एक राज का बोझ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जुर्म और पकड़े जाने का मुसलसल खौफ एक पुरसुकून और मिलनसार इंसान को चिड़चिड़ा, राजदार और हर वक्त दिफाई पोजीशन में रहने वाला बना सकता है। ये एक ऐसी तब्दीली है जिसे इसके साथ काम करने वाले लोग अक्सर महसूस कर लेते हैं। इसके अलावा नाराज़गी भी एक बहुत बड़ा मुहर्रिक है। कुछ लोग चोरी को बदला समझते हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, शायद उन्हें तरक्की नहीं मिली या तनख्वाह कम है, और वो ये कहकर अपने अमल को ठीक ठहराते हैं कि वो सिर्फ अपना हक ले रहे हैं। अब हम काम की जगह पर कुछ ऐसे खास रवैयों पर बात करेंगे जो बज़ाहिर तो मुस्बत या बेज़रर लग सकते हैं, लेकिन दरहकीकत एक जारी फ्रॉड स्कीम का बराह रास्त इशारा हो सकते हैं। ये शायद सबसे हैरानकुन रेड फ्लैग है। एक ऐसा मुलाजिम जो कभी छुट्टी नहीं लेता। आमतौर पर तो हम ऐसे शख्स को बहुत मेहनती और काम से लगन रखने वाला समझते हैं, लेकिन फ्रॉड की दुनिया में ये खतरे की सबसे बड़ी घंटी हो सकती है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है लिपिंग स्कीम। इस पेचीदा फ्रॉड में चोर एक कस्टमर की अदायगी चोरी करता है और फिर उसे छुपाने के लिए दूसरे कस्टमर की अदायगी को पहले के अकाउंट में डाल देता है, और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है। इस स्कीम को जिंदा रखने के लिए चोर का हर रोज दफ्तर में मौजूद होना जरूरी है। एक दिन की छुट्टी भी उसका सारा खेल खराब कर सकती है और चोरी पकड़ी जाएगी। इसी तरह वो मुलाजमीन जो तरक्की या तबादले से इनकार करते हैं या अपने काम पर गैर मामूली कंट्रोल रखते हैं,
वो भी शायद अपनी फ्रॉड स्कीम को दूसरों की नज़रों से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो डरते हैं कि कोई और उनकी जगह आकर उनका राज फाश न कर दे। तो अब जब हम इन तमाम निशानियों को जान चुके हैं तो सबसे अहम सवाल ये है कि हमें करना क्या चाहिए। ये आखिरी हिस्सा हमें बताता है कि आगाही ही हमारा बेहतरीन दिफा है। और ये सबसे अहम सबक है, याद रखें, इनमें से कोई भी अलामत बज़ाते खुद जुर्म का सबूत नहीं है। ये सिर्फ इशारे हैं जो मज़ीद सवालात और मुहतात तहकीकात का मुतालबा करते हैं। किसी की ज़िंदगी और साख्त दांव पर लगी होती है, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले तमाम हक़ाइक़ को जानना लाजमी है। तो इस सब के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि फ्रॉड को होने से पहले रोका कैसे जाए। क्या इसका जवाब सख्त कानूनों में है, ज्यादा ऑडिट में, या फिर सख्त सजाओं में, या इसका जवाब कहीं और छुपा है? और इसका जवाब इंसानी नफ्सियात में ही है। तहकीक ये साबित करती है कि फ्रॉड को रोकने का सबसे ताकतवर तरीका यह है कि लोगों के जहन में पकड़े जाने का तासुर पैदा किया जाए। जब मुलाजिमीन को ये यकीन हो कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो वो लाजमन पकड़े जाएंगे, तो ये खौफ किसी भी ताले या कैमरे से ज़्यादा मौसर रोकथाम का काम करता है। आखिर में फ्रॉड को रोकना सिर्फ कवानीन बनाने का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा कल्चर बनाने का नाम है जहां ईमानदारी सिर्फ बेहतरीन पॉलिसी ना हो, बल्कि वाहिद पॉलिसी हो।